अब बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं को जगाना है। बिहार की जो 1 लाख आशा वर्कर सोई हुई हैं उनको जगाना है। कब तक आप ठंडी का बहाना बनाकर घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक आप सरकार की मनमानी को आप स्वीकार करेंगे? लगातार आप जानते हैं कि आप कई महीने से पेमेंट आपका बकाया है और आप लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया। मैंने भी कई बार कहा कि पेमेंट आप लोगों का आने वाला है, लेकिन पेमेंट नहीं आया। अभी पिछले वीडियो में भी हमने कहा कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो इस जनवरी माह में आने वाला है, यानी इस जनवरी माह के अंदर ही आपका आ जाएगा पेमेंट। 10 दिनों का मैंने आपको समय दिया है और ये जानकारी भी मैंने अपने से नहीं दिया है। ये जानकारी भी हम जहाँ से जानकारी लेते हैं, जहाँ से सूचना हमें मिलती है, वहाँ से हमने आपको दिया है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का ही इंतज़ार करना है। अगर 10 दिनों के अंदर नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर हम लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो ये बात मैंने आपको कही थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि शशि यादव ने भी इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोगों का पेमेंट आने वाला है। शशि यादव ने भी कई बार अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि पेमेंट आप लोगों का आ जाएगा जनवरी माह में, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। जब जनवरी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय शशि यादव का एक बयान आया था कि पेमेंट आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं आया। उसके बाद कौशलेंद्र कुमार वर्मा का भी एक रिकॉर्डिंग आया। उन्होंने भी यही कहा कि हम मिल चुके हैं मंत्री से, हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पेमेंट हम लोग जनवरी माह में ही हम लोग भेज देंगे। लेकिन अब देखिए, अब आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ इन 10 दिनों का इंतज़ार करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन है। 10 दिन में से एक दिन और निकल चुका है, यानी कि अब सिर्फ आपके पास 9 दिन है और ये 9 दिन ही आपको सिर्फ इंतज़ार करना है पेमेंट का। अगर इन 9 दिनों में आपका पेमेंट नहीं आता है तो मैंने जैसे उस वीडियो में कहा था कि अब आप बिहार के आशा वर्करों को चुपचाप बैठने का समय नहीं है। अब आप लोगों को आंदोलन करना होगा, मैदान पे उतरना होगा। आप तमाम बिहार के आशा वर्करों को हम कहना चाहते हैं कि अब अगर आप खामोश रहेंगे तो अभी तो सिर्फ आपका पेमेंट रोका गया है, न जाने जो पेमेंट रोका गया है, साथ ही साथ आप लगातार जैसे आप पहले काम कर रहे थे उसी तरह आप काम करते आ रहे हो। आप काम में कोई कमी नहीं की है, लेकिन पेमेंट आपका नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये जो शोषण का क्रम चल रहा है लगातार, ये चलता ही रहेगा। अगर आपको इसको रोकना है, आपको अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, तो बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आंदोलन। तो आप बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी आशा कार्यकर्ता सिर्फ इस जनवरी माह का इंतज़ार कर लीजिए। जनवरी माह में अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप तमाम बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरना चाहिए। सरकार से अपनी मांगों को किसी भी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से आपको उन मांगों को प्राप्त करना चाहिए। उन मांगों के लिए आपको लड़ना होगा। तो इसीलिए निवेदन है कि आप सिर्फ इस ये जो जनवरी माह है इसका इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मैदान पर उतरना चाहिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल आपको करना चाहिए। तो फिलहाल चलिए, ये संदेश आप सभी तक पहुंचाना था। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को और भी आशा कार्यकर्ताओं तक पहुँचाइए। बहुत ही ज़रूरी है फरवरी माह में आंदोलन करना। अगर सरकार आप लोगों को पैसे नहीं देती है तो फरवरी माह में आंदोलन बहुत ज़रूरी है। अगर जनवरी माह में अगर आपको पेमेंट मिल भी जाता है तो आपको मानदेय के लिए लड़ना है, और भी मानदेय कर्मी का दर्जा और भी बहुत सारी जो मांगे हैं जो मिलना चाहिए आपको, उसके लिए लड़ना है। तो इसलिए फरवरी को अनिश्चितकालीन आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए निवेदन है कि आप हमारे इस संदेश को और भी आशा कार्यकर्ता तक पहुँचाइए। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।